जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और खासकर यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं करंट अफेयर के। तो दोस्तों, हम करंट अफेयर का वार्षिकांक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दोस्तों हम अगस्त 2021 से जुलाई 2022 तक की करंट अफेयर को पूरा कर रहे होंगे। आप सभी को पता है, चाहे 2021 का आप पेट उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर लगभग एक साल की करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी बची दोस्तों अगस्त और सितंबर की करंट, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम वार्षिकांक कंप्लीट करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं, हम हर वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे और इसका पहला पार्ट होगा। हम 2-3 पार्ट में लगभग 3-4 पार्ट होंगे, लेकिन सारी वार्षिकांक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। जो 10 नंबर की आपकी तैयारी होगी वो यहीं से होगी। मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये क्लास डेली नहीं होगी, लेकिन जिस दिन होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी। 1-2 दिन छोड़ छोड़ कर हुआ करेगी। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हो या बीडीओ का हो, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वार्षिकांक है तो आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे, और खासकर यूपी ट्रिपल एस सी पेट वाले। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और ये मैं आप सभी को बता दूं, ये जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन की फॉर्म में होंगे। तो आप सिर्फ को हम आप सभी को क्वेश्चन देंगे और आंसर देंगे। ठीक है, इनका बेस्ट सोल्यूशन नहीं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। बेस्ट सोल्यूशन करेंगे बहुत अच्छे से, जब हम लोग समझेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। 4 ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं, तो आप सभी को याद रखना। अपनी इंटरनेट सेवा केरल ने स्टार्ट की है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। आप सभी को पता होगा, सहयोग, अगर संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो 2017 में इसका भारत सदस्य बना था। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और वाराणसी, कौन दोस्तों, वाराणसी को इसने संस्कृति राजधानी घोषित किया है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। याद रखेंगे दोस्तों, क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। तेरा प्रदूषण से निपटने के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ लगाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ लगाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना। ये कहाँ पर, दिल्ली में लगाया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों, दिल्ली में लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारत में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला किस राज्य में आया। ठीक है, भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला कहां पर आया था। अच्छा, कोरोना का भी पहला मामला आप सभी को बताएंगे, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहां पर दोस्तों, केरल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, आप सभी को बताया था प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, स्वतंत्रता सूचकांक में आप सभी को बताना है स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या रैंक है। और साथ ही आपको पर्यावरण पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था, पर्यावरण, उसमें आपको बताना है भारत की रैंक क्या है। ठीक है, अच्छा, खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है दोस्तों, आप सभी को बताना है। कौन सा, खुशहाली इंडेक्स में आप सभी को बताना है। हालांकि ये सभी क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाऊंगा, लेकिन रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 नंबर है, पर्यावरण जो प्रदर्शन सूचकांक आया उसमें 180 नंबर पर, खुशहाली में 136 नंबर पर, और अगर शांति सूचकांक में पूछा जाए तो 135 नंबर पर। ठीक है, अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2022 किस स्थान पर है, तो आप सभी को याद रखना है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो रैंक है दोस्तों 135 नंबर पर आई है। और 135 नंबर पर ही कौन सी रैंक है दोस्तों, शांति सूचकांक में भी भारत 135 नंबर पर है। किसमें दोस्तों, शांति सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 है, इसमें दोस्तों आप सभी को याद रखना आइसलैंड। कौन सा दोस्तों, आइसलैंड जो है ये नंबर 1 पर रहा है। आप सभी को याद रखना कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आइसलैंड। ये यूरोप का देश है। क्या बोलेंगे दोस्तों, यूरोप का देश है, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, ये प्रत्यक्ष बोर्ड केंद्र जो कर से संबंधित होते हैं, ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने, तो आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नितिन गुप्ता होगा। पहले संगीता सिंह थी, उनके स्थान पर कौन, नितिन गुप्ता बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा। क्या निम्नलिखित में से किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के लिए मेडिसिप नामक जो चिकित्सा बीमा योजना है वो शुरू की। आप सभी को बताने पेट 2021 की आप सेकंड शिफ्ट उठाकर देखिए, जो राजस्थान में चिरंजीवी योजना चल रही थी, चिरंजीवी योजना, उसमें आप क्या किया था, मुफ्त
चिकित्सा बीमा दिया गया था, तो उससे रिलेटेड योजना पूछी गई थी। तो ये योजना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड योजना थी 2021 के जो एग्जाम में पूछी गई। तो आप इस पर स्टार लगा दें। तो आपको याद है मेडिसेप जो नामक चिकित्सा बीमा थी, ये किसने दोस्तों, ये केरल राज्य ने स्टार्ट की। कितने दोस्तों, ये केरल राज्य ने स्टार्ट की। थोड़ा दोस्तों माफी चाहेंगे, थोड़ा पेन बढ़िया नहीं चल रहा है, बाकी जो क्लास है और कंटेंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप बहुत अच्छे से सुनिए, और जो आपको ना पता हो क्वेश्चन उसे लिख लीजिए, लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में इंटरनेशनल फाइनेंस लेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक डीजे पंडियातन को नियुक्त किया है? क्या बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को याद है गुजरात में। कहां पर दोस्तों, गुजरात में नियुक्त किया, आप सभी को याद है। कहां पर दोस्तों, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, खासकर यूपी ट्रिपल एससी पैट वीडियो का जो एग्जाम होना, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2022 में एफआईएफआई मतलब ये फुटबॉल से संबंधित होती है, द्वारा जारी विश्व पुरुष रैंकिंग में 2022 में भारत किस स्थान पर रहा, ठीक है। फुटबॉल से रैंकिंग हर बार जारी होती है, और भारत को आप सभी को याद है ना कितने 104 नंबर पर रहा। भारत की जो रैंकिंग रही वो 104 नंबर पर रही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि रहा क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय वायुसेना द्वारा अपना पहला केप स्टोन सेमिनार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाएंगे, केप स्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध तथा एयर स्पोर रणनीति कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको याद है न्यू दिल्ली में। कहां पर दोस्तों, न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया, आप सभी को याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, केप स्टोन सेमिनार पूछे या एयर स्पोर रणनीति का जो कार्यक्रम था, ये पहला युद्ध तथा एयर स्पोर रणनीति कार्यक्रम था, और ये कहां पर दोस्तों, नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया, ये आप सभी को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विश्व शासन संकेतक 2022 द्वारा किसके द्वारा जारी किया गया? जो विश्व शासन संकेतक 2022 है, ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो आप सभी को याद है ना, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसके, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया, ठीक है, याद रखेंगे विश्व बैंक। विश्व बैंक के बारे में आप सभी को याद है 1944 में स्थापना होती है, ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन के तहत होती है, ठीक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में आप सभी को देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या किस देश ने, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट की 8830 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाएंगे इस पर, ठीक है। कौन सा जियोग्राफिक सोसाइटी ने? तो किसने भैया, भारत, अमेरिका, चीन या फ्रांस? तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, ये कौन सा, अमेरिका। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अमेरिका ने ऐसा कारनामा किया है। कौन सा, 8830 मीटर ऊंचे पर कौन सा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर बी, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है किसने स्थापित किया, तो अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपन्न ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में, यानी कि ये 2020 की आपके एग्जाम में पूछनी चाहता है आपसे, कब की, 2022 की पूछनी चाहता है। अच्छा 2021 में किसने की, आपको ये भी बताना है, और 2023 में कौन करेगा ये भी बताना है आप सभी को। इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, डी, यानी कि 2022 में किसने की, 2022 में दोस्तों चीन ने की थी, याद रखेंगे। 2021 में पूछी है तो अपने भारत ने की थी, याद रखेंगे। और 2023 में दोस्तों साउथ अफ्रीका करने वाला, ठीक है। 2020 में कौन दोस्तों, सॉरी 2023 में इसकी बैठक साउथ अफ्रीका करने वाला है, याद रखेंगे। 2022 में दोस्तों चीन ने की थी, किधर है आप सभी को। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी लेखपाल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, आप सभी को ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, हर प्रकार के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें डाले हैं, शायद आपके मतलब जो हाल ही के एग्जाम, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, इसमें जो हाल ही में एग्जाम पूछे गए उनके भी क्वेश्चन हम लोग डाले हैं, ठीक है। किस भारतीय कंपनी ने यूएई में होने वाली T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएई में होने वाली जो T20 लीग है इसकी फ्रेंचाइजी किसने हासिल की? तो आपको याद रखना अडानी स्पोर्ट ने। किसने दोस्तों? अडानी स्पोर्ट ने हासिल की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपको याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या रहा है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? क्या बोलेंगे, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब जीता है 2022 वाला, वो किसने जीता? तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। किसने दोस्तों? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऑप्शन दोस्तों मैं आप सभी को आगे दिखाऊंगा। क्या सलील पारेख निम्नलिखित में से किस कंपनी की एमडी और सीईओ बने? कौन दोस्तों? सलील पारेख। तो आप सभी को याद है जो सलील पारेख हैं, ये 4 ऑप्शन आप सभी को दिए गए, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या, इन्फोसिस के बने हैं। कौन? इन्फोसिस के सलील पारेख, ये एमडी भी बने हैं और सीईओ भी बने हैं, किसके? इन्फोसिस के। कौन दोस्तों? इनका नाम फिर से लिख देता ताकि आपको याद रखे, सलील पारेख, ठीक है, याद रखेंगे कौन है दोस्तों? सलील पारेख हैं, ये एमडी और सीईओ दोनों बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है, कह रहा अप्रैल 2022 में किस देश की महिला
महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विटेक विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में दोस्तों लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो महिला खिलाड़ी या पुरुष खिलाड़ी होते हैं, जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, उसके देश से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कहाँ की, पोलैंड की खिलाड़ी। कहाँ पर दोस्तों, ये पोलैंड की ईगा स्विटेक जो है, ये पोलैंड की खिलाड़ी है। आप सभी को दोस्तों ये बात याद रखनी, कहाँ की दोस्तों, पोलैंड की खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन दोस्तों, ईगा स्विटेक, आप सभी को याद रखना। ठीक है, महिला टेनिस की खिलाड़ी है। ठीक है, महिला है और टेनिस की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने किसने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया कुश्ती चैंपियन 2022 का जो एकमात्र पदक जीता है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने, रवि कुमार दहिया ने जीता है। किसने दोस्तों, रवि कुमार दहिया ने जीता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फार्मूला 1 रेसों में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, अभी हमने कौन सा देखा इससे पहले दोस्तों, अभी हमने देखा था कौन सा क्वेश्चन देखा था दोस्तों, अभी मैं भूल गया यार, हमने देखा था हाँ स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स देखा था। कौन सा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो आपका मैक्स वेरस्टेपन ने जीता था। और हम लोग अभी यहाँ पर देखने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब ये किसने जीता है। तो अगर ऑस्ट्रेलियन पूछा जाए तो आप सभी को याद रखना ये भी किसने जीता है, ये याद रखेंगे, ये जीता है सी लेक ने, लेलकर्क ने। किसने दोस्तों, सी लेक लेर्क ने जीता है, आप सभी को याद है सी। और मैक्स वेरस्टेपन ने, इन्होंने स्पेनिश वाला जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, दो क्वेश्चन इसके आगे हैं, दो ऑप्शन इसमें है, दो क्वेश्चन इसके आगे हैं। तो राइट आंसर को आपको बताना है। कह रहा भारत तोलन का सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित होगा, यानी कौन सा, भारत तोलन। और ये कहाँ पर आयोजित होगा, भारत में ही आयोजित होगा। भारत में भी कहाँ पर, उड़ीसा भुवनेश्वर में। कहाँ पर दोस्तों, उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित होगा। कौन सा, भारत तोलन वाला है। भारत तोलन सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप कम 2021-22 कौन तो दोस्तों 2021-22 कहाँ आयोजित किया गया, तो क्या बोलेंगे, किया गया, हो चुका है भुवनेश्वर में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत तोलन का सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी किसने जीता। तो ये आयोजन कहाँ हुआ था, अभी हम लोग देख चुके हैं, इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, ये भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था, आप सभी ने देखा। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। अच्छा, ये किसने जीता है, तो आप सभी को याद रखना, ये हरियाणा सॉरी रेलवे ने जीता। किसने दोस्तों, रेलवे ने जीता, याद रखें किसने दोस्तों, रेलवे ने जीता। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि अप्रैल 2022 में विश्व संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना किस लिए शिलान्यास किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर, इंदौर, भोपाल, जामनगर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी को बता दें, ये हाल ही में पीसीएस की जो एग्जाम हुआ, पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाता है। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। इसका जो ट्रेडिशनल मेडिसिन था, ये जामनगर कहाँ पर पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, आप सभी को याद है। गुजरात में इसका आयोजन किया गया, आप सभी को याद है, इसके शिलान्यास किया गया। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, ये बात आप सभी को याद रखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बाफ्टा पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया। क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाफ्टा पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता, तो क्या बोलेंगे, द पावर ऑफ डॉग ने। किसने दोस्तों, द पावर ऑफ डॉग ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 का पुरस्कार किसने जीता। ठीक है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये जीता था किसने, आप सभी को पता होगा। बिल्कुल सही, ये बीओसी दोनों ने जीता है, यानी कि कहने का मतलब जो श्रेयस अय्यर ये पुरुष में रहे और महिला में अमेलिया केर ने जीता। ठीक है, ये महिला में है। ठीक है, ये महिला में है, आप सभी को याद रखना। और पुरुष में कौन, श्रेयस अय्यर है। ठीक है, कौन से, फरवरी मंथ का, याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोल बोल्ट प्रतियोगिता में 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोल बोल्ट प्रतियोगिता कौन सी दोस्तों, पोल बोल्ट प्रतियोगिता है, आप सभी को याद है, ये मोंडो डुप्लांटिस है। कौन दोस्तों, मोंडो डुप्लांटिस है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहां पर, पोल बोल्ट प्रतियोगिता में 6.19 मीटर ऊंची कूद इन्होंने लगाई है, आप सभी को यह बात याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि मार्च 2022 में भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव आयोजित किया गया था। कहां पर, दार्जिलिंग, गंगटोक, गुलमर्ग या लद्दाख में। तो आप सभी को याद रखना, ये कहां पर दोस्तों, गुलमर्ग में। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, आप सभी को याद रखना, गुलमर्ग में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, सेना से रिलेटेड आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं। आप 2021 का जो सेकंड शिफ्ट है उसमें विद्या बालन के नाम पर कुछ रखा गया था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, फिलहाल विद्या बालन करके कुछ मतलब उनके नाम पर कुछ भारतीय वायुसेना ने किया था, तो वो करंट अफेयर के 2021 के पेट के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो भारतीय सेना से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन एक बनता है, तो आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी 28 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है आप सभी को बताना है, कह रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया? पेटीएम, मास्टर कार्ड या रुपए या वीजा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? इसे रुपए को बनाया किसने दोस्तों? रुपए को बनाया गया है। कौन सा दोस्तों? बिजनेस पार्टनर बनाया किसमें? आईपीएल 2022 के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अगला भी। क्या एक राष्ट्र एक उत्पाद को लागू करने वाला पूर्वी तट पर पहले रेलवे स्टेशन कौन बन गया? पूर्वी तट मतलब क्या सा ए वाला तट दोस्तों बन रहा है आपका पूर्वी तट? चेन्नई, कटक, विशाखापट्टनम या कन्याकुमारी? तो दोस्तों चेन्नई ये कटक उड़ीसा का, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी तमिलनाडु, चेन्नई भी तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसमें आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहला क्या बना है? एक उत्पाद को लागू कर, एक राष्ट्र एक उत्पाद लागू करने वाला कौन सा पहला स्टेशन बना है? तो वो आपका बना है विशाखापट्टनम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 था, 30 हम लोग देखेंगे। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। तेरा शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान योजना कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान योजना चल रही है, इसको कब तक जारी रखा जाएगा? तो आप सभी को आना है 31 मार्च। कब तक दोस्तों? 31 मार्च 2026 तक रखा जाएगा। कब तक दोस्तों? 31 मार्च 2026 तक रखा जाएगा। आप सभी को याद रखना। ठीक है, इसको चालू रखा जाएगा। याद रखेंगे 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो कौन बने? याद रखें के एन राघवन। कौन बने हैं दोस्तों? याद रखें के एन राघवन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के एन राघवन बने हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, के एन राघवन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के कौन दोस्तों? समूह के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या रहा है दोस्तों? D2H ब्रांड डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन? देखो ब्रांड एम्बेसडर की पहली शिफ्ट आप पेट की उठाकर देखिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिलायंस के साथ ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था। तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। मैं उस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया जो प्रीवियस क्वेश्चनों में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? D2H ब्रांड डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो राइट आंसर क्या होगा? ऋषभ पंत बने। अच्छा, ये उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर बने। कहा कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो भी आपसे पूछा है तो भी आप याद रखेंगे ऋषभ पंत ही बने। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों 33 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। क्या वोल्टेज मान पदक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो कौन बने हैं? ये दीपक धर को दिया गया। किसको दोस्तों? दीपक धर को दिया गया। आप सभी को याद है किसको? प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, वोल्टेज मान पदक सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं कौन से दोस्तों? पहले भारतीय। तो आपके एग्जाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ये पहले भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या मास्को बुसू स्पोर्ट्स चैंपियन 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी को सदिया तारीख से कौन सा पदक जीता? हालांकि आप सभी को याद है, इसके मैं ऑप्शन आपको आगे दिखा देता हूं। फिलहाल कौन सा पदक जीता था? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता। इसके ऑप्शन में आप सभी को आगे दिखा दें तो फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्या मास्को बुशू स्टार्स चैंपियनशिप 2022 के जूनियर टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी सदिया तारीख, खिलाड़ी का नाम क्या दोस्तों? सदिया तारीख ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखेंगे दोस्तों, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्वर्ण पदक आपको दिख रहा है। ऑप्शन अगला देख रहे हैं। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स 11 के पंजाब कौन बने? सॉरी, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स 11 के नए कप्तान कौन बने? पहले दोस्तों के राहुल थे, उनको जो है लखनऊ टीम की कप्तानी दी गई। तो आप सभी को याद नहीं, ये कौन बने थे? मयंक अग्रवाल बने थे। कौन से दोस्तों? मयंक अग्रवाल बने थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। करा ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट पुरस्कार 2021 के तहत पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? अवनी लखेरा को। किसको दोस्तों? ये अवनी लखेरा को दिया गया है। याद रखेंगे। कमेंट बॉक्स में आप सभी को ये बताना है कि अवनी लखेरा का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, ये पहला आपका HW रहा, किस राज्य से इनका संबंध है कमेंट HW में आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कौन है इनको दिया? फिर से क्वेश्चन देख लिए। मल्टी स्पोर्ट पुरस्कार 2021 के तहत एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 के लिए अवनी लखेरा को दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 37। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम 2021 में 3 भारतीय खिलाड़ियों को स्थान दिया गया, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? मतलब आईसीसी टेस्ट जो टीम हुई है 2021 में, उसमें 3 भारतीय खिलाड़ियों को क्या दिया गया? स्थान दिया गया। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है आप सभी को बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो क्या बोलेंगे इसमें से? देखिए ऋषभ पंत शामिल है, आर अश्विन शामिल, रोहित शर्मा शामिल, लेकिन विराट कोहली को इसमें शामिल नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फिलहाल एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैं हर प्रकार के क्वेश्चन लाया हूं ताकि जब आपके एग्जाम में आए तो आप हमसे ना कहें कि ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या आईसीसी पुरुष वनडे टीम 2021 में किसने भारतीय खिलाड़ियों को स्थान दिया गया? तो एक भी खिलाड़ी को, मतलब पुरुष वनडे टीम 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ियों को स्थान नहीं दिया? तो एक भी को नहीं। ऑप्शन आपको दिया गया आगे, एक को भी नहीं दिया गया। मैं आपको ऑप्शन आगे दिखा दूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किराया आईसीसी पुरुष टी20 लीग में 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को स्थान दिया गया? तो किसी को भी, इनमें से किसी को नहीं, क्योंकि एक भी को नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आईसीसी वनडे महिला टीम 2021 का किस भारतीय खिलाड़ी को स्थान दिया गया? महिला वनडे टीम में किसको दिया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें मिताली राज और झूलन गोस्वामी दोनों को दिया गया। किसको? मिताली राज और झूलन गोस्वामी दोनों को दिया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को याद रखना है, कह रहा आईसीसी महिला टी20 टीम 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को स्थान दिया गया? तो क्या बोलेंगे? इसमें स्मृति मंधाना क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में नवोन्मेष तथा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छप सकता है आपके एग्जाम में। भाई साहब छपने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, किसने दोस्तों? नीति आयोग। नीति आयोग से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे वो अटल इनोवेशन हो, चाहे कोई भी इनोवेशन हो, आपके एग्जाम में नीति आयोग से क्वेश्चन, करंट अफेयर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नीति आयोग से जितने भी करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक है, तो कौन सा? वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, कितने? नीति आयोग ने। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैचलर डेड पुस्तक की किसने लिखी? पुस्तक भी करंट अफेयर की जो भी एग्जाम में आती है वो पूछ ली जाती है, तो याद रखेंगे ये किसकी? तुषार कपूर की। किसी दोस्तों? ये तुषार कपूर की बुक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, किस राज्य ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया? दोस्तों जो रथ यात्राएं होती हैं आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये जितनी भी होती हैं, राइट आंसर क्या होगा? पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि जो अभी तक ज़्यादातर जो रथ यात्राएं होती थी वो आपके उड़ीसा में ज़्यादातर आपको रथ यात्राएं देखने को मिलती हैं, लेकिन किस राज्य ने भगवान कृष्ण बलराम को जगन्नाथ रथ यात्रा को इस राज्य उत्सव का दर्जा दिया? तो उत्सव का दर्जा पंजाब राज्य ने दिया। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? करा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन स्थल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आईसीसी अंडर 19 का क्रिकेट विश्व कप 2022 का होना है, ये कहां पर? भारत, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंडिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ये कहां पर होगा? तो आपको ये वेस्ट इंडीज में होगा। कहां पर दोस्तों? वेस्ट इंडीज में होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? याद रखेंगे, ये आपका वेस्ट इंडीज में होगा। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है आप ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि राष्ट्रीय बिलियर्ड 2021 का खिताब किसने दिया? पंकज आडवाणी, ध्रुव सितलवारा या संजय कुमार, अमिताभ ठाकुर। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46। तो क्या बोलेंगे? इस पंकज आडवाणी ने जीता। वाणी किसने? पंकज आडवाणी ने जीता, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय बिलियर्ड 2021 का खिताब। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है समझिएगा। रहा है नवंबर 2021 में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के बोर्ड के में एक स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो क्या बोलेंगे? ये रजनीश कुमार को नियुक्त किया। किसको दोस्तों? रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए। किसमें दोस्तों? हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के बोर्ड के में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नवंबर 2021 में आरबीआई ने नियमों के पालन की अनदेखी करने के लिए किस बैंक में 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? क्या बोलेंगे? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, बंधन बैंक या यस बैंक। तो आप सभी को याद रखना है, ये किस पे? एसबीआई। एसबीआई के बारे में आप सभी को याद रखना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ दोस्तों? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन होता है। ठीक है, उसके बाद 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। कब? 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर भारतीय स्टेट बैंक बनी थी। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पाकिस्तान के करतारपुर साहिब तथा तमिलनाडु के वेलंकंत्री को चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या बोलेंगे? ये दिल्ली सरकार ने। किसने दोस्तों? दिल्ली सरकार ने किया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है सभी क्वेश्चन 50 के 50 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आएंगे। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, अगर आप हमारी सभी क्लासेस देखते हैं, ऐसे ही बहुत नहीं, मात्र दोस्तों आपको 6 से 7 क्लासेस देखने को मिलेंगी, पूरा वार्षिकांक हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं सभी आपको बता देता हूँ, ये बेहतरीन क्लास है, 50 क्वेश्चन की लगातार क्लास होगी। दोस्तों डेली क्लास नहीं होगी, लेकिन जिस दिन होगी बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है, लेकिन पूरा वार्षिकांक मैं आप सभी को कंप्लीट करवाऊंगा, और फिर आप स्क्रीनशॉट चाहे लगाकर देख लेना, चाहे कुछ भी। 10 के 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के यूपी पेट में यहीं से देखने को मिलेंगे। जरूरत है तो आपको लगातार जुड़ने की, और इन क्वेश्चन को जो ना याद हो उसको याद करने की, और दोस्तों अपने बेहतरीन तैयारी को एक नया मोड़ देने की। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई रही होगी। एक बात मैं आप सभी को बता देता हूं, डेली हमारी सुबह मतलब ये क्लास चलती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट की क्लास होती है, जनरल अवेयरनेस की, इसमें हम लोग स्टैटिक जीके कंप्लीट कर रहे होते हैं। हम अभी तक इसमें 2-3 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हम लोग भारत के पड़ोसी देश और आपका ये आज हमने विश्व संगठन के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, और लगातार आपके एग्जाम में ऐसे। और कल हमने पंचवर्षीय योजना मतलब इकोनॉमिक्स की बता दें, इकोनॉमिक्स के अगर आप लोगों को डर लग रहा है इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स के दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन माफी चाहेंगे, लगभग 6 से 7 वीडियो पूरी, मतलब 6 से 7 वीडियो इकोनॉमिक्स की पूरी कंप्लीट की है। ठीक है, तो उसे प्लेलिस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स आप लोग जरूर देख डालिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय भारत, थैंक यू।